हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आए हैं अपने प्रिय स्वामी महेशानंद जी के पास में और उनसे सत्संग की चर्चा करते हैं। स्वामी जी हर हर महादेव। आप कुछ दर्शकों को सत्संग बताइए आज का। जी एक होता है तत्वबोध, एक होता है आत्मबोध। जी स्वामी जी। शंकराचार्य का एक विवेक चूड़ामणि। जी ऐसे शंकर भाष्य तो भगवान शंकर ने बहुत कुछ लिखा है और भगवान के शंकर का अद्वैत वेदांत है। जी विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैत तीन है। जी स्वामी जी। तो निम्बर्ग आदि दे दिया है, वो विशिष्ट अद्वैत है। और जो ये रामानंदाचार्य आदि है, इनका प्रभु आप में दास, जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी आप प्रभु है मैं दास हूँ, ये द्वैत में आता है। और शंकराचार्य का आता है अद्वैत, जो आप है वो मैं ही हूँ, जो मैं हूँ आप है। जी मतलब कहने का मतलब है तत्वबोध का जहाँ तक है, तब तो पास ये जो इंद्रिय शरीर में, जी स्वामी इंद्रिय से परे है आत्मा। आत्मा आत्मा ही सब परमात्मा है। जी। आत्मा का जिसका ज्ञान हो उसी को मुक्ति हुआ। जी क्योंकि बाकी सामान तो नश्वर है। मैंने जो भी है पांच ज्ञानी, ये सब जब तक आत्मा है तभी तक ये लोग है। जी स्वामी। लेकिन आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। क्योंकि आत्मा मरता है ना, जलता है ना, सड़ता है ना, गलता है ना, जन्म होता है, कुछ नहीं होता है। पर स्वामी जी आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? एक आम आदमी को मतलब आत्मा का ज्ञान किस तरह आत्मा का ज्ञान आप गुरु महाराज की शरणों में जाना पड़ेगा आपको। जी अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आपका गुरु महाराज उसका मार्ग बताएंगे कैसे उसका है। उनके सान्निध्य में रह के कुछ दिन सेवा करना पड़ेगा आपको। जी तब जाके एक दिन में नहीं होगा ये। जी जो मुमुक्षु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, हम लोग वेदांत पढ़े ना जी। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा जी सबसे पहला वर्ड ये। हाँ, अथ तो धर्म जिज्ञासा है कि नहीं। अब इसमें तो बहुत से आए, निष्काम कर्म योग से भी मुक्ति होता है, ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग से भी होता है, और अष्टांग योग से भी होता है, राजयोग से कितना जो योग है। समर्पण भाव से रहेगा फिर भी आपका जो है उद्धार हो, भगवान कर देगा आपका। लेकिन आपको समर्पित होना चाहिए एकदम, जिसको इंग्रेजी में कंप्लीट सरेंडर। जी कंप्लीट सरेंडर। तो ये शरणागत बस वही है। तो शंकराचार्य जो है, जो कहा है कि जिसका आत्मबोध हो गया, ये इस शरीर का जब तक है। पर स्वामी जी आत्मबोध हो कैसे? अच्छा वही आपने बताया कि गुरु जी के पास जाना है। हाँ, उनके ऐसे तो नहीं होगा, नहीं। सदगुरु की तलाश करके ही वो आपको बताएगा। भगवान शंकराचार्य सदगुरु होते हैं और उनका आत्मबोध है। आत्मा ही सर्व परमात्मा है। जब तक शरीर में आत्मा है, आप लोग शरीर से शारीरिक संबंध से ये रिश्ता बनता है जी। भाई भतीजे, कुटुंब, कबीला, पति पत्नी, पुत्र, जो भी है संसार या शरीर से ही व्यवहार है। लेकिन शरीर से परे जो आत्मा है जी। शरीर से परे जो आत्मा है वो आपके अंदर है विद्यमान। नहीं स्वामी जी, इस शरीर के भीतर भी बहुत शरीर बताए गए हैं। अब वो शरीर बताए, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर भी शरीर होता है जी। ये सामने आपका बैठे हैं हम जी। आ जाओ आ जाओ, ये भी बड़ा भक्त आदमी है शरीर जी। हाँ, आ जाओ। ये जो शरीर है स्थूल शरीर है जी। ये माँ बाप का अन्न का शरीर है जी। तो ये शरीर का वैल्यू तभी तक है जब तक आपका अंदर आत्मा है, प्राण है। जी बिल्कुल। अभी आत्मा निकलता है, शरीर का क्या वैल्यू है बढ़िए साहब। आत्मा जिस सबके अंदर है, आपके अंदर, आपके अंदर। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है आत्मा सर्वभूतेषु पश्यति पश्यति। जी जी। पश्यति माने देखना। आत्मा सबके अंदर है, आपके अंदर, हमारे अंदर। आप बहुत कुछ कर सकते हो जीव चाहे तो। जीवात्मा तो जिज्ञासा पहले तो होगा नहीं, और हो गया तो फिर तुमको गुरु मिलना मुश्किल है, मिल गया तो उसको धारण करना मुश्किल है। सत्संग में आजकल विघ्न आएगा बहुत आपको, फिर परीक्षा ही आएगी, फिर धारण नहीं कर सकते। आपको मन में बहुत से शंकाएं आएगी, उसमें समाधान जब हो जाएगा तब जाके आपको वहाँ से साधना शुरू हो जाएगा कि हाँ गुरु जी ने हमारे शंका समाधान कर दिया, आत्मा ही सर्वोपरि है। ये जो आत्मा है यही है सब कुछ। जी जी बिल्कुल। आत्मा जब तक शरीर में है तभी तक शरीर का वैल्यू है। भाई रिश्ता, भाई बंदी जो भी है, तुम व्यवहार संसार में करते हो, आत्मा रहते। आत्मा निकलने बाद शरीर बॉडी को कौन रखता है? ना रखता कोई नहीं रखता बॉडी को। तुरंत ले चलो बोले यहाँ से कहाँ समझान घाट, थोड़ा रोएंगे धोएंगे, क्रियाकर्म करेंगे, जैसे संसार में बढ़ता था वैसे बढ़ता था।
एक स्वामी जी आप आगे भजन का भी बड़ा अच्छा गाते हैं। आगे का रास्ता जो है अकेले का है। जी आगे का रास्ता अकेले आपको ले जाएगा, आपका साथ में ये सब कुछ नहीं जाएगा। कितना संपत्ति है, कितना धन है, कितना रिश्तेदार है, कितना घर है, मकान है, बिल्डिंग है, ये सब कुछ नहीं। ना ना वहाँ वो देखा जाता है तुम्हारी कितना शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, पाप और पुण्य को देखा जाता है। जब पुण्य आत्मा आता है तो स्वर्गों को जाता है, पाप आत्मा वो नरक को जाता है। और जो उससे परे होता है ब्रह्मज्ञानी, उसमें पाप पुण्य नहीं है, उससे भी परे होता है, तो वो आपको भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मा को, जिसका आत्मा का ज्ञान हो गया, एक आत्मबोध बोल के पुस्तक है, जी बिल्कुल। आत्मबोध तत्वबोध। तत्व माने इस शरीर में 5 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये शरीर बना है इसी से। हाँ, ऐसे सुख दुख का अनुभव होता है। हम लोग रिश्ता लगाते हैं शारीरिक संबंध से, आत्मा को कोई नहीं जानता है। अरे एक देख लेना, पहले तो जैसे 10 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, पहले नजर चला जाता है मृत्यु सही में, उसके बाद वाणी चला जाता है, उसके बाद शब्द चला जाता है, फिर पहचान जो है होता है स्पर्श, वो भी चला जाता है, वो भाषण ही होता है। इस तरह 5 तत्व से फिर प्राण वहीं रह जाता है, फिर वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। जब उसका प्राण उत्क्रम होगा तो जैसे कर्म का आधार पर वही हिसाब से प्राण निकलता है। आप उसको विचार करने का परमात्मा के हाथ में है, तुमने क्या क्या कर्म किया, क्या क्या नहीं किया। जैसे गरुड़ पुराण है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13 दिन तक जो मृतक का, उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है आत्मा। जब तक क्रियाक्रम होता है तब वो आत्मा चले जाता है, जाने के बाद उसमें वैसे फिर वो शरीर धारण करता है। वैसे पुण्य पाप होता है तो वही हिसाब से भगवान उसको वही हिसाब से शरीर देता है। वहाँ बहुत से अधोगत प्रेत आत्मा योनि भी है, प्रेत योनि भी है, जी जी भूत योनि भी है। हाँ, लेकिन वो ऐसा है कि वो अपने क्या वो भक्ति कर सकते हैं? प्रेत योनि में वो भक्ति होती है स्वामी जी? नहीं, प्रेत योनि में भक्ति होते नहीं है, होता ही नहीं है, कर्म फल भोगना पड़ता है। भक्ति तो होता है मनुष्य शरीर में। जी भक्ति करे तो मुक्ति मिलेगा आपको, अच्छा मिले। लेकिन हाँ, आपका परीक्षा आएगी, कष्ट होगा, सुख दुख होगा, जो भी है इसका आपको सहन करना पड़ेगा। आदमी जैसे कि किसी बस में होके कुछ काम कर दिया तो वो तो कर्म फल दंड होगा ही, मैं हूँ कोई होगा, उससे माफ नहीं। इसलिए आदमी सत्संग क्यों जाता है कि संतो महात्मा, अच्छा आचार्य पुरुष, महापुरुष, पंडित जी सुनाते हैं कि भगवान का नाम करो, हरि का चिंतन करो, हरि का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, तो तुमको अच्छा मिलेगा, यूनी अच्छे घर में मिलेगा। इस तरफ से उससे ऊपर वो भगवान के हाथों में होते हैं, उसके ऊपर आप करते 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 एक स्थान ऐसे पहुंच गए जहाँ वहाँ से प्रभुमय जगत है। जी जी संसार तो मतलब दुखों का है महाराज। ये रिश्ता है ना, रिश्ता तभी तक है जब तक आपकी इंद्रिया है। अभी 80 साल के बुढ़े को कहोगे तुम शादी करो तो 16 साल का लड़के क्या करेगा शादी? उसका काम का तो है ही नहीं वो, है कि नहीं? तो इंद्रिय का मुसीबत कर है, इंद्रिय का। जी जी हाँ, इसी तरह से रूप रस गंध स्पर्श ये सभी मिथ्या है। सत्य एक परमात्मा है, उसके इसलिए हरि का भजन करो, वही आपको मुक्ति है। इसलिए प्रभु से बार बार प्रार्थना करना, उसके गुणगान करना, प्रभु हम अबोध है आपका बालक, हम कुछ नहीं जानते, आपके शरण में आए, हमें आपको राह दिखाओ। जब इस तरह से प्रार्थना भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान जरूर आपको सहयोग करेगा। ऐसे नहीं, लेकिन आदमी भटकता क्या है? मिथ्या माया में, ये मेरा है, ये मेरा है, बस यही है। मेरा तेरा ही माया है, ना मेरा है ना तेरा है, ये सब प्रभु का है। जी स्वामी जी। ये मेरा तेरा ही अज्ञान है। अरे आज मैं 10 रुपये दिया, आज मेरा हाथ में आया, कल किसी के पास चला जाएगा वो, जी है कि नहीं? ये घर द्वार आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, कल दूसरा आएगा, दूसरा बेचेगा। ये एक बात है, मेरा बल के कोई वस्तु नहीं, तेरा बल के कोई वस्तु नहीं है। मैं बल के है, मैं क्या? मैं बल का आत्मा है। मैं का प्रिय शब्द आत्मा में ही होता है।
नहीं तो आप कितने लोग आए चले गए, हमारे दादा परदादा सब चले गए, बोले कहाँ गए उन लोग। 2-3 पीढ़ियाँ तो याद रहता है, जी उसके बाद नहीं। हाँ, अच्छा गुण, और जैसे रामचंद्र जी है, उनके गुण अच्छा था, ये सब कुछ था, तो उनको आदमी याद करते हैं, सत्पुरुष को, भगवान था वो, तो गुण को याद किया जाता है, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन। समझिएगा, आज शुरू में भजन बोल रहे थे, थोड़ा वो भजन भी एक बार बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगा था वो। कौन से भजन? जो स्वामी जी अभी आप गा रहे थे कुछ। हाँ, ये भजन जो है ये तो रामायण का ही है। जी स्वामी जी, रामायण का ही था। जय जय अविनाशी सब घट बासी, वही आया बात। जी वही, इसी अविनाशी तो वही है, प्रासंगिक जो सब बात घट में अंदर है, आत्मा बोल के। व्यापक परमानंद अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहीद मुकुंद। माया से परे है वो, आप कितना भी रो, वो आपका रोना धोना नहीं सुनेगा, आत्मा निकाल दे चले जाएगा, समाएगा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, इसके विरागी लोग जो सब इसको जानने के लिए सब कुछ घर द्वार संपत्ति घर सब भाई बंदी रिश्तेदार लोग छोड़ के उनके सुमिरन, भगवान के सुमिरन करते, वही है सब कुछ। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, है कि नहीं। तो आदमी सब कुछ त्याग करके इस भगवान के ढूंढ में चाहता है। जैसे आपने अभी कहा महाराज, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्मज्ञान कैसे, सदगुरु हो और उसके ढूंढ में हो, जो हमको इस मार्गदर्शक तक ले जाए और हमको उसको रास्ता राह बताए, कैसे हम उस परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अन्यथा संसार में तो स्वार्थ का है, कोई किसी को कुछ दे हुआ है तो तुम्हें प्रेम करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा। लेन देन का मामला होता है ये संसार जीवन जो होता है, पत्नी हो भी लेन देन होता है, पुत्र हो लेन देन होता है, एक लेन देन नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा। वहाँ लेन देन कुछ नहीं, संसारी वस्तु उनको नहीं चाहिए। वो जन्म जन्म का कर्म ना, जो 1,84 घूमते हैं मनुष्य, थक जाता है, तो भगवान से फिर वही प्रार्थना करते, प्रभु हमें राह बताओ, कैसे जाए हम आपके पास, कैसे पहुँचे। तो भगवान वही हिसाब से बुद्धि देकर सदगुरु के पास भेजते, बोला भाई इसको उपदेश करो। अभी जैसे एक लड़का आया कि मुझे दीक्षा दे दो, मुझे भाई मेरी दीक्षा कैसे दूंगा, मेरे तो देने वाला नहीं, भोलेनाथ अगर आज्ञा दे, माँ आज्ञा दे तो दे सकते हैं, वही मालिक है। आगे हमें जैसे आप है ऐसे हमें, तो अगर तुमने आज्ञा हुआ हम दे दिया, अब उसको उस कार्य को करते रहो, आगे बढ़ाओ, तो तुमको भी ज्ञान हो जाएगा ईश्वर क्या है। भगवान बार बार कहते हैं, रामचरितमानस में एक स्पष्ट लिखा है, माँ गौरी को समझा रहा है भगवान, उमा सुना हूँ ये अनुभव अपना, उमा सुना हूँ ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन सत्य है, बाकी सब सपन मिथ्या है। और हम वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो या कैसी चीज है, वो हिंदी में है, संस्कृत में है। तो कहने का मतलब यह है, पहले तो आप समर्पण भाव हो और उसका प्यासा हो कि हम कैसे उस चीज को प्राप्ति करें। तो ऐसे महापुरुष के पास पहुंचे, जाके भगवान आपने आपको मिला देंगे। तो आप उपदेश करो, फिर आप शंका समाधान हो जाए, फिर आपको जैसे सूरज बता दे इस तरह से आप साधना करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी।